नमस्ते संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी संगत जी, अगर आपके कोई भी अपना शुक्राना सत्संग है, आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस ईमेल पर आप शेयर कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके। और आज मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ संगत जी माफ़ करना और इग्नोर करना। गुरु जी आप भी इग्नोर करना। गुरु जी के आदेश से मैं एक और अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आजकल लाइफ में इतना फ्रॉड हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत। इस तरीके से फ्रॉड किया जाता है कि वो आपको ऐसे प्रूफ कर देंगे कि नहीं वो सही है और हम गलत। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ, मेरे अंकल के साथ। ये 1 साल पहले की बात है। मेरे अंकल पॉलिसी फिल करते हैं, तो उसमें ऐसा हुआ कि उनका पॉलिसी का जो डेट था वो ड्यू हो गया था। उसके ऊपर जो 15 डेज़ का भी पीरियड होता है पेमेंट करने का, वो भी ड्यू हो गया था। तो एक बंदा था, मतलब उसने ऑफिस कंपनी के थ्रू बात किया। उन्होंने बोला कि आपका ये पेमेंट ड्यू हो रहा है, तो सर आप इसको पेमेंट क्लियर कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे डिटेल भेजिए। वो इतना स्मार्ट बंदा था कि उसने सब जो डिटेल्स थी मेरे अंकल की, वो सब उसने अपने पास अच्छे से रखी हुई थी। फिर उसने वो सब उसमें मेरे हस्बैंड, हमारी पूरी फैमिली का, मेरी मदर इन लॉ का जो भी नेम थे पूरे डिटेल के साथ, मेरे बच्चों के डिटेल के साथ उसने सब कुछ भेज दिया। तो फिर मुझे, मेरे अंकल को लगा ही कि वो ठीक है। वो भी वैसे काफ़ी देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तभी वो पेमेंट करते हैं। बस ऐसा होता है ना कि कब जब टाइम और दिन खराब हो तो सारा अच्छा वो भी चला जाता है कि आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने ही इन्वेस्टिगेट करके आप पेमेंट करते हो, लेकिन ऐसा होता है ना जब आपको लॉस होना है तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो उसने बोला कि ये आपकी डिटेल है और ये सब है, मतलब उसने बिल्कुल ऐसे बोला कि उन्हें लगा कि हाँ ये कंपनी का ही बंदा है। तो उसने बोला कि ये डिटेल भेज दी। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं पेमेंट कर देता हूँ, तो आप कंपनी का लिंक भेज दीजिए। तो उसने बोला कि आप ना पेयू से पेमेंट कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि पेयू से तो पेमेंट करते नहीं है। उस टाइम पे रिजर्व बैंक की भी कोई गाइडलाइन चल रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं अभी ना ये स्टार्ट किया है क्योंकि उसकी वजह से। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पेयू पे 22,000 का पेमेंट कर दिया। फिर ये सैटरडे की बात थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप मुझे डिटेल भेज दीजिए, रिसिप्ट भेज दीजिए। तो उसने बोला कि सैटरडे तो नहीं हो पाएगा, आप संडे कल ऑफ है तो मंडे आपको मिल जाएगा। तो फिर ऐसे ही हुआ कि उन्होंने संडे का वेट किया और उसने रिसिप्ट नहीं भेजी। तो उन्होंने कॉल किया तो उसने फ़ोन पिक नहीं किया, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, चलो कि भेज देगा। उसने नहीं फ़ोन पिक किया था तो उसने बोला कि नहीं मैं भेज देता हूँ, भेज रहा हूँ। तो फिर भी 2-3 डेज़ निकल गए थे लेकिन उसने रिसिप्ट नहीं भेजी। फिर ऐसा हुआ कि आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 3-4 डेज़ ही, उसी दिन ही आई थिंक आफ्टर 3-4 डेज़ ही कंपनी से कॉल आया, पॉलिसी कंपनी से, कि आप पेमेंट आपका सर ड्यू है। तो इन्होंने बोला कि पेमेंट ड्यू है मेरे पास, तो मैं तो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ सैटरडे को। उसने बोला, लेडी ने, कि नहीं मैं चेक कर लेती हूँ, वैसे आपका पेमेंट हुआ नहीं है। तो फिर उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया, जो वो आदमी था, उन्होंने जिसको पेमेंट किया था उस बंदे को कॉल किया। उसने फ़ोन पिक करना बंद कर दिया और वो नंबर ही उसने एग्ज़िट आने लगा कि नंबर इज़ जो भी है एग्ज़िट शो करने लगा। फिर उन्हें बहुत टेंशन हो गई कि अब 22,000 मैंने उसको पे किया है, अब मैं 22,000 अलग से फिर पे करूँगा तो मेरे लिए तो बहुत लॉस हो जाएगा। वो इतना घबरा गए वो। लेकिन रेगुलर वो गुरुजी को अरदास करते रहे, गुरुजी आप देखो ये मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ है। फिर ऐसा हुआ, उस लेडी ने चेक किया तो उसने बोला कि नहीं सर आपका पेमेंट नहीं हुआ है, तो आजकल कुछ फ्रॉड चल रहा है, तो आप प्लीज़ देखिए। फिर कहा नहीं मैं इतना पेमेंट कैसे मैं दोबारा करूं। तो फिर उस लेडी ने बोला आप ऐसा करो, अभी आप हाफ़ पेमेंट कर दो और हाफ़ 1 मंथ बाद कर देना, क्योंकि आपका पेमेंट नहीं हुआ है और आपको फिर सर करना पड़ेगा क्योंकि हमें पेमेंट रिसिप्ट नहीं हुआ है।
तो इनको बहुत टेंशन हो गई। इन्होंने फिर गुरुजी से रेगुलर अरदास करते रहे, गुरुजी आप देखो, गुरुजी आप देखो ये क्या हुआ है मेरे साथ। तो फिर ऐसा हुआ कि उस लेडी ने भी काफ़ी हेल्प की। उसने बोला कि सर आप ऐसा करिए, आप साइबर क्राइम पे कॉल कर दीजिए, आप वहाँ से बात कीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे। तो इन्होंने ईमेल थ्रू और कॉल नंबर उसने दिया, तो उन्होंने ईमेल के थ्रू उन्होंने साइबर क्राइम पे मेल किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है मेरे साथ। तो शायद वहाँ से कॉल आया एक बंदे का, उसने बोला कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो उन्होंने कहा ऐसे मैंने पॉलिसी में पेमेंट किया था और पेयू के थ्रू पेमेंट किया है। उनका पेयू के थ्रू मतलब आपसे कोई ज़बरदस्ती हुआ, आपने आराम से पेमेंट किया है, तो पेयू का तो कोई वो ही नहीं बनता, कोई केस ही नहीं बनता। तो सॉरी सर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर इनको इतनी टेंशन हो गई कि बहुत ज़्यादा ये गुरुजी से इन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये अकेले इतनी प्रॉब्लम में रहे, मतलब इन्होंने मुझे नहीं बताया कि बेकार में ये परेशान होगी। फिर इन्होंने गुरुजी को अरदास किया, गुरुजी आप देख लो, मेरे को तो इतना तो पेमेंट बहुत टेंशन है, गुरुजी आप देखिए। फिर पता नहीं क्या हुआ, उस बंदे का ना अचानक से कॉल आया। उसने बोला कि आप ऐसा करो, आप दूसरे तरीके से बोल दीजिए कि आपको ना सर्विस अच्छी नहीं मिली, तो हम केस बना सकते हैं। आप ये बोलोगे कि पेमेंट कर दी है तो आपको नहीं हो केस नहीं बनेगा क्योंकि आपने खुद पेमेंट किया है। अगर आप ये बोलोगे कि आप सर्विस आपको प्रॉपर नहीं मिली है तो हम केस बना देंगे। आप देखिए संगत जी आजकल कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता। इन्होंने गुरुजी से अरदास की और उस बंदे को क्या हुआ और उसने दोबारा ऐसे बोला। उनका आप मुझे मेल करो, फिर मैं आप मुझे मेल करो और इस नंबर पे दोबारा कॉल करना तो मैं उठाऊँगा, तो आपकी जो कंप्लेन है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन इतनी जल्दी काम नहीं होते हैं। बट ये गुरुजी से रेगुलर अरदास करते रहे और मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ गुरुजी से बात की और ये आपस में गुरुजी से बात करते रहे संगत जी। फिर ऐसा हुआ कि 3-4 डेज़ निकल गया, 1 वीक निकल गया। फिर इन्होंने छोड़ ही दिया। इन्होंने सोचा कि शायद अब कुछ होना ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ, आफ्टर 30 डेज़ कॉल आता है उसी बंदे का और उसने बोला कि नहीं, आई थिंक रिज़र्व बैंक से कॉल आया इनके पास। इन्होंने बोला कि आपका वो जो केस है वो सेटलमेंट हो गया है। आप मतलब जो आपने पेमेंट की थी उसको वे ऑफ कर दिया है। ना आपने दिया और ना आप मतलब कुछ हुआ, उसको वे ऑफ कर दिया है और सिर्फ 11,000 का ही आपका पेमेंट गया है। संगत जी इतना खुशी मिला कि मैं आपको कैसे बताऊं कि ये सिर्फ जय गुरुजी की वजह से ही होता है, क्योंकि एक पेमेंट जाने के बाद इतने फ्रॉड चल रहे हैं, किसका पेमेंट वापस आता है आप ये सोचिए। तो अब मेरे हस्बैंड का इतना मतलब गुरुजी पे इतना भरोसा, अब गुरुजी को ही उन्होंने बोला। फिर हम बड़े मंदिर गए शुक्राना करने। और मैं आपको कैसे बोलूं कि गुरुजी से अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे ना, तो आपको मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी इतना मदद करते हैं, इतना हेल्प करते हैं, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप अकेले हो। आपको हमेशा लगेगा अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है ना लाइफ में, तो आप बोलो गुरुजी आप देख लो, और सच में गुरुजी देख लेंगे। वो कहाँ से क्या कुछ ऐसा करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, आपके पास क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या हुआ था, कहाँ से क्या सॉल्यूशन निकला। गुरुजी अपने आप देख लेंगे। एक बार आप गुरुजी पे भरोसा करके तो देखिए, गुरुजी अब हमेशा आपके साथ, आपको हर जगह किसी न किसी रूप में मदद करने जरूर आएंगे। तो जय गुरुजी संगत जी, और मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो आप प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।